में मांग संख्या 26 पर चर्चा करते हुए युवा मामले एवं खेल विभाग के संदर्भ में सरकार का ध्यान विधानसभा क्षेत्र 84 तथा प्रदेश के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आज मैं इस सदन में खड़ा हूँ, पर बोलने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि मैं आज किसी राजनीति विषय पर नहीं, इस प्रदेश के युवा की बात करने आया हूँ, जिसकी आंखों में सपने हैं लेकिन जिसके आगे बेरोजगारी की दीवार खड़ी है। माननीय सभापति महोदय, वो युवा जिसने खेतों में काम करते करते किताब पकड़ी, जिसकी माँ ने 2 वक्त की रोटी छोड़ दी ताकि बेटा कोचिंग जा सके, जिसके पिता ने बैल बेचकर मोबाइल दिलाया ताकि बेटा पढ़ ले, कुछ बन जाए, समाज और गांव में अपना नाम कमा जाए, वो आज सरकारी नौकरी की उम्मीद में 5-5 साल से सरकार इंतजार कर रहा है। हर भर्ती की खबर उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती है, पर जब सुनता है पेपर लीक हो गया तो उसकी आंखों से सपनों का जनाजा उठ जाता है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, सरकार हमेशा कहती है प्रक्रिया जारी है। कौन सी प्रक्रिया जारी है महोदय? वो प्रक्रिया जिससे पेपर लीक होते हैं, वो प्रक्रिया जिससे परिणाम वर्षों तक रोके जाते हैं, वो प्रक्रिया जिससे अनुसूचित क्षेत्र का हक कागजों पर दबा रहता है। और सबसे ज्यादा पीड़ा आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं की है, जहां ना कोचिंग है, ना गाइडेंस है, ना डिजिटल सुविधा है, ना नेटवर्क है, फिर भी वो जंगलों से उठकर प्रतियोगिता की दुनिया में कदम रखता है, पर सिस्टम उसे वहीं गिरा देता है जहां से उसने उठना शुरू किया था। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र का युवा नशे का शिकार हो रहा है, पर यह नशा कहां से आ रहा है और कैसे आता है, इस पर भी सरकार काम करे। माननीय सभापति महोदय, 84 विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र है। यहाँ हमारे सामाजिक संस्कारों और बेटियों के सम्मान की मिसाल है। जब हमारा क्षेत्र बेटियों के सम्मान में अग्रणी है, तो खेल सुविधाओं में भी हमारी बेटियों को अग्रिम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज 84 और आसपास के आदिवासी अंचलों में हजारों युवा खेल प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन खेल मैदानों का अभाव, प्रशिक्षकों की कमी और संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण उनका हुनर सीमित रह जाता है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के बच्चों में तैराकी, तीरंदाजी, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए प्राकृतिक क्षमता और शारीरिक दक्षता आनुवंशिक रूप से देखो मिलती हैं। आदिवासी बच्चे पहाड़ों, जंगलों और नदियों के बीच पले बड़े हैं। उनकी सहन शक्ति और उनकी स्फूर्ति अद्भुत है। यदि इन बच्चों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स साइंस, नियमित प्रतियोगिताएं और भाषण पोषण भत्ता दिया जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज विश्व एथलेटिक्स में गति का प्रतीक माने जाने वाले उसेन बोल्ट ओलंपिक रिकॉर्ड भी आदिवासी बच्चे तोड़ सकते हैं, बशर्त यह है कि उनको भी शहरों जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने अपने आदिवासी युवाओं को वह सुविधा उपलब्ध करवाई जो बड़े शहरों के खिलाड़ियों को मिलती है? यदि समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र का आदिवासी युवा भी विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आदिवासी युवाओं के लिए रेजिडेंशियल प्रतियोगिता परीक्षा कोचिंग सेंटर हो, चिखली में गोविंद गुरु आधुनिक मिनी खेल स्टेडियम स्वीकृत किया जाए, अन्नपुरा में वीर कालीबाई क्लास व खेल छात्रावास स्वीकृत किया जाए, अनुसूचित क्षेत्र में तैराकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स के विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए आसान ऋण अनुदान योजना लागू की जाए, ब्लॉक स्तर पर कबड्डी मैट की व्यवस्था करवाई जाए तथा प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति और खिलाड़ियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त केंद्र प्रति ब्लॉक होने चाहिए और साथ ही आदिवासी अंचलों के पहाड़ों और जंगलों से निकलकर खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का तिरंगा लहराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम खेलों की बात करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो सुशीला पारगी और रेणुका पारगी
जिसको क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया था और हमारे कई नेता और मंत्रियों ने फोटो भी खींचे थे, और आज वो प्रतिभाएं गुम सी हो गई हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में, पहाड़ों में ऐसे कई सारी प्रतिभाएं हैं। अगर उनको सीमित संसाधन, अच्छे संसाधन उपलब्ध कराए जाए तो देश लेवल पर अपना नाम रोशन कर सकते हैं और देश के लिए विदेशों में जाकर के तिरंगा भी लहरा सकती है। मैं मांग करना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी विधानसभा में मूंगाना, लसाड़िया और खोदड़ी में खेल मैदान होना चाहिए और दरियावद में इंडोर स्टेडियम। अंत में मैं कहना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि हमने जंगल बचाए, हमने आसमान भी बचाएंगे, खेल के हर मंच पर अपना परचम भी लहराएंगे। जो बजट में भूले थे तुम, वो याद दिलाने आए हैं। बिल प्रदेश के खिलाड़ी अब अधिकार जताने आए हैं, अब अधिकार जताने आए हैं। धन्यवाद। जोहार महोदय।